नमस्कार, स्वागत है आपका मेरे चैनल में। तो गणेश जी का भी उत्सव चल रहा है, गणेशोत्सव चल रहा है 10 दिन का, और मैं गणपति जी से ही जुड़ी हुई बातें आप लोगों तक पहुंचा रही हूँ। तो इस वीडियो में जानेंगे कि गणपति जी के का जो अंग है वो हर अंग कुछ न कुछ बात हमें सिखाता है। तो आज उस बारे में हम आपको बताएंगे। तो वीडियो से पहले अगर आप मेरे चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और अगर पहले से सब्सक्राइब किए हुए हैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद। तो चलिए चलते हैं वीडियो की ओर। अब मैं आपको बताना चाहती हूँ, गणपति जी का आप ध्यान दीजिएगा तो ये सर बहुत बड़ा होता है, उनका माथा बहुत बड़ा है। ये किस चीज़ का प्रतीक है? इसका मतलब ये है कि वो बहुत ज़्यादा ज्ञान से भरे हुए हैं, उनको बहुत ज़्यादा ज्ञान है, इसलिए उनको ज्ञान के देवता भी कहा जाता है, बुद्धि के देवता कहा जाता है। उन्हीं की वजह से हमें जो भी बुद्धि मिलती है उन्हीं की वजह से मिलती है। तो इसलिए उनका माथा बहुत बड़ा है, और हमें भी वो यही सीख मिलता है उससे कि हमें भी अपने ज्ञान को बढ़ाना चाहिए। उनका सर इसलिए बड़ा है कि हम वो देख कर समझ सकें कि उनको जितना ज्ञान है हमें भी अपना ज्ञान केवल बढ़ाना चाहिए, फालतू चीज़ों में नहीं लगना चाहिए, हमें अपना ज्ञान केवल बढ़ाना चाहिए। तो उनका बड़ा मस्तिष्क हमें यही सीख देता है। अब दूसरा, उनका कान, बहुत बड़े बड़े उनके कान हैं। वो हमें ये सिखाता है, उनका बड़ा कान हमें ये सिखाता है कि कान बड़ा इसलिए रखिए कि सुनने की भी आप आदत डालिए। लोग कुछ सुनना नहीं चाहते हैं, बस अपनी बोलते रहना चाहते हैं। इसलिए कान बड़ा गणपति जी इसलिए हमें उनका है कि उससे हम ये सीखें कि हमें सुनना चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा सुनने की कोशिश करना चाहिए, और जब हम ज़्यादा सुनते हैं तभी हमें ज्ञान की प्राप्ति होती है। तो इसलिए उनके कान बड़े बड़े हैं। अब तीसरा नंबर पे आता है उनकी सूंड। उनकी सूंड इसलिए है, और वो सूंड हमेशा हिलता रहता है। आपको पता है जैसे हाथी के भी सूंड होते हैं और इनके सूंड हैं। सोच समझकर ही भोलेनाथ ने, शंकर भगवान ने उनका हाथी का मस्तक लगाया था। ये कोई ऐसा आम बात नहीं है कि जो उनको, उनका जब सर काट दिए थे शंकर भगवान, उसके बाद वो चाहते तो कुछ भी कर सकते थे, लेकिन ये लोगों को शिक्षा देने के लिए, लोगों को बहुत कुछ बतलाने के लिए हाथी का मस्तक लगाया गया था, हाथी का सिर लगाया गया था कि लोगों तक ये शिक्षा मिले। तो सूंड उनका हमेशा हिलता रहता है, इससे ये हमें शिक्षा मिलती है। उनका सूंड इस चीज़ का प्रतीक है कि हमेशा इंसान को एक्टिव रहना चाहिए, हमेशा श्रम करते रहना चाहिए, हमेशा काम करते रहना चाहिए। सूंड कभी भी स्थिर नहीं रहता है। उससे हमें यही सीख देते हैं कि हमेशा हमें काम करते रहना चाहिए, हमें बैठे नहीं रहना चाहिए, हमें एक्टिव रहना चाहिए, हमें मेहनत करना चाहिए। हम मेहनत करेंगे तभी तो हम सफल होंगे, और तभी हम आगे बढ़ेंगे लाइफ में। तो ये हमें शिक्षा मिलती है। अब चौथा है, उनकी आंखें छोटी छोटी हैं, क्योंकि हाथी की आंखें छोटी होती है, तो आंखें छोटी है। वो इस चीज़ का प्रतीक है, वो हमें ये सिखाती है कि आँखों से, छोटी आंखें हैं लेकिन वो बहुत कुछ देख सकती है। बहुत कुछ देखने के लिए बड़ी आंखें नहीं चाहिए, छोटी आंखों से भी हम बहुत कुछ देख सकते हैं, बहुत कुछ दिखाई देता है। सच्चाई देखने के लिए बड़ी आंखों की जरूरत नहीं होती है। तो वो हमें वो शिक्षा, आंखों से हमें ये शिक्षा मिलती है। अब पांचवा नंबर पे आता है लंबोदर है। उनको लंबोदर भी कहा जाता है। उनका उदर बहुत बड़ा है, उनका पेट बहुत बड़ा है। वो इस चीज़ का प्रतीक है कि आप हर बात को अपने उस उदर में जमा करके रखिए, बचा कर रखिए।
इधर की बातें उधर, उधर की बातें इधर नहीं कीजिए। बहुत लोगों की आदत होती है इधर की उधर चुगली करते रहते हैं, इधर की बात उधर, उधर की बात उधर, कुछ तुरंत भी बता देते हैं, उसके बिना उनको चैन नहीं आता है। तो कहा भी जाता है ना कि अरे बात पचा लो, तो इसलिए उनका लंबा उदर दिया गया है, हमें बताया गया है कि बातों को पचाना सीखो, पेट में रखना सीखो। तो ये 5 अंग उनका हमें ये 5 सीख देती है। उनका अंग जो ऐसा है वो कुछ न कुछ हमें शिक्षा देती है। तो आप समझ गए होंगे कि उनका अंग ऐसा क्यों है। तो फिर मिलते हैं हम अगले वीडियो में और अच्छी बातों के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।